नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत दतिया से बड़ी खबर के साथ। बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। शुगर मिल के बाहर फायरिंग की तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों को नौकरी से निकाले जाने पर यहां पे फायरिंग हुई। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। बड़ौनी पुलिस जांच में जुटी हुई है। दतिया के इस वक्त बात कर रहे हैं जहां पर दहशत फैलाने के लिए कुछ बदमाश पहुंचे, फायरिंग की गई। बड़ौनी पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दतिया की, जहां पर बदमाश पूरी तरह से बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह का डर नहीं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं। ये तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से बदमाश यहां पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शुगर मिल के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों की करतूत सामने आई है। फायरिंग, खुलेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई डर नहीं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं। ये तस्वीर इस वक्त आप दतिया की देख रहे हैं। शुगर मिल के बाहर फायरिंग हुई है। तो शुगर मिल के बाहर फायरिंग की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बदमाश बेखौफ होते हुए नजर आए। खुलेआम इन लोगों ने फायरिंग की। कुछ लोगों को नौकरी से निकालने पर इनके द्वारा यह आतंक मचाया गया, फायरिंग की गई। किसी तरह का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। खुलेआम ये बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पन्ना का जिक्र करते हैं, जहां पर हजारों क्विंटल धान बारिश में भीग गया। पन्ना में अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। देवेंद्र नगर कृषि उपज मंडी में लापरवाही हुई और उपार्जन केंद्र शिव स्वसहायता समूह उमरी में लापरवाही सामने आई है। खुले में किसानों का हजारों क्विंटल धान रखा हुआ था। धान बारिश में भीगा। केंद्र प्रभारी ने धान को ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की। किसानों ने अपने स्तर पर बचाव के इंतजाम किए। घरों से तिरपाल लाकर किसानों ने बचाव के इंतजाम किए। बारिश की वजह से हजारों क्विंटल धान बारिश में भीग चुका है और कहीं ना कहीं अब किसानों के आंखों में आंसू आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा धान जो है भीग चुका है, बर्बाद होने की कगार पर है। और अब सरकार से गुहार कि उनकी मदद की जाए। पन्ना में हजारों क्विंटल धान बारिश में भीगा, बर्बाद हो गया और किसान परेशान होते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हजारों क्विंटल धान भीग चुका है, आखिर व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गई, जबकि मौसम में लगातार बदलाव आ रहा था? वैज्ञानिक लगातार कह रहे थे कि बारिश के आसार भी हैं, तो पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जी, निश्चित रूप से ऋतु, आपने सही बात कही। अधिकारियों की लापरवाही है ये। देवेंद्र नगर यहाँ पर कृषि उपज मंडी में उपार्जन केंद्र है स्व सहायता समूह उमरी की लापरवाही ये सामने देखी गई है, जहाँ पे हजारों कुंटल जो धान है खुले में रखी हुई थी और किसानों ने जो अपनी मेहनत से उगाई धान थी जो उपार्जन केंद्र में दी हुई थी, उसके बावजूद भी मौसम विभाग की चेतावनी से भी नहीं चेते अधिकारी और खुले में धान रखी हुई थी। हालांकि जो किसान आसपास के गांव के रहने वाले हैं वो अपने अपने निजी त्रिपाल लेकर के पहुंचे और किसी तरीके से धान को ढाकने की कोशिश की। फिर भी आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकती हैं कि यह धान भीग गई और लापरवाही का आलम यह है कि कलेक्टर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, अब जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान किसानों के लिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि राहतें कैसे दी जाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल संजय। और अब बात करते हैं नर्सिंग कॉलेजों की, जिन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई ने शिकंजा कसा है। खंडवा में नर्सिंग कॉलेजों में जांच की है। देर रात सीबीआई की टीम पहुंची, जांच शुरू की। साई नर्सिंग कॉलेज का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जांच हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह जांच शुरू हुई है। सीबीआई की अलग अलग टीम जांच पड़ताल में जुटी है। बीएससी नर्सिंग कराने वाले 364 नर्सिंग कॉलेजों पर नजर अब सीबीआई रख रही है। कल देर शाम सीबीआई की टीम पहुंची। देर रात को यह कार्रवाई हुई। जांच पड़ताल में सीबीआई की टीम पहुंची और शिकंजा कसने का काम जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं सक्रियता आई है और सीबीआई भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इस तरह की कार्रवाई हमें लगातार देखने को मिल रही है और अब जब जिम्मा सीबीआई को मिल चुका है तो सीबीआई पूरी गहनता के साथ जांच पड़ताल करेगी। और अब जिस तरह से कई सारे 300 से ऊपर ऐसे नर्सिंग होम हैं
जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी में सीबीआई है, तो कई सारे ऐसी चीजें भी हैं जो निकल करके सामने आएंगी। लंबे वक्त से छुपाई जा रही थी, अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अब बड़ा खुलासा इस जांच में हो सकता है। सीबीआई गहनता के साथ जांच पड़ताल करेगी। सागर से बड़ी खबर है। बेतवा नदी में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया है। पोकलेन मशीन जब्त कर ली गई है, नाव भी जलाई गई। बीना के बेतवा में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस और राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद रहा इस दौरान। तो अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। बेतवा नदी में अवैध खनन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की कार्रवाइयां आने वाले दिनों में भी होती हैं, पर अभी ये बड़ी सफलता हम मान सकते हैं। जिस तरह से सक्रियता लगातार अधिकारियों की देखने को मिल रही है, अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम इस दौरान मौजूद रही और बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और आइए अब रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दतिया में बेखौफ बदमाश शुगर